हाय स्टूडेंट्स। हाँ, तो आप लोग जो है जैसे अभी हम लोग नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और हमें आशा है कि आप लोग इसके पहले का जो टॉपिक है, पहले का जो वीडियो है ना, आ, वो किसके ऊपर था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको बढ़िया से देखे होंगे। उसको कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखे होंगे, है ना। अगर आप लोगों ने उसे 2 से 3 बार देखा होगा तो आगे का टॉपिक बहुत सुंदर ढंग से समझ में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं देखे होंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो देखे होंगे उसको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, है ना। तो चलिए, आप लोग जैसा जानते हैं, है ना। और हमारा पहला टॉपिक जो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हम लोग उसी से शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला टॉपिक था और हम आप लोग इंट्रोडक्शन में ही इसके बारे में जान चुके थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को ज़रा जानते हैं हम लोग। लिखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन is a reaction in which two or more substances mix together and make new substance। सब्सटेंस जिसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, आप लोग डेफिनेशन को ज़रा ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़रूरी है डेफिनेशन को समझना, है ना। तो ध्यान से समझिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है इन विच मतलब जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। 2 और मोर सब्सटेंस क्या होता है, आपस में मिक्स होते हैं एंड मेक और बनाते हैं न्यू सब्सटेंस, और नया सब्सटेंस बनाते हैं, है ना। इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो ध्यान से एक बार फिर समझिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स टुगेदर एंड मेक न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, है ना। उसी को लिखे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर एंड मेक न्यू सब्सटेंस। इज, देखिए ये ब्रैकेट है, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सॉरी, इज कॉल्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम पहले डिस्कस नहीं किए रहते कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, शुरू में नहीं लिखे रहते तब लिखते, है ना। बस इतना ही दूर। Combination reaction is a reaction in which 2 or more substances mix together and make new substances. Substance बोलना, substances नहीं बोलना, सर, है ना। इसका एग्जाम्पल जरा देखिए आप लोग। एग्जाम्पल क्या है जी, तो जैसा कि हम लोग पहले से जान रहे हैं, पहला एग्जाम्पल M2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। देखिए यहाँ ये एक सब्सटेंस, ये दूसरा सब्सटेंस, आपस में दोनों मिक्स हो गए, मिक्स टुगेदर, है ना, एंड मेक न्यू सब्सटेंस। देखिए न्यू सब्सटेंस है 2MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
पहले दो सब्सटेंस था मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और ये दोनों मिल गया और दोनों मिल करके देखिए नया सब्सटेंस 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये है एग्जांपल आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना। सी मतलब कार्बन, है ना। आप लोग कोयला जलाते हैं ना, तो कोयला जलता है ना। कोयला जलता है तो कोयला का जलना एक तरह का रिएक्शन है। तो कोयला जलता है, उस समय जो रिएक्शन होता है उस समय कैसे होता है और क्या होता है जरा उसको देखिए। सी प्लस O2, सी मतलब कार्बन मतलब कोयला और O2 मतलब ऑक्सीजन, ये दोनों मिक्स हो रहे हैं मतलब रिएक्शन हो रहा है। और जब ये दोनों मिलता है तो बनता है क्या, CO2 गैस। आप लोग जानते हैं जब कोयला जलता है तो धुआं निकलता है, और वो जो धुआं होता है वही होता है CO2 गैस। कौन सा गैस होता है जी, CO2 गैस, है ना। इसके साथ कुछ और भी निकलता है, हीट निकलता है प्लस लाइट निकलता है। क्या निकलता है, हीट एंड लाइट। हाँ तो स्टूडेंट्स, जब कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो CO2 बनता है, और CO2 बनता है साथ में हीट एंड लाइट मिलता है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे देखिए 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। देखिए वाटर, ये वाटर है, पानी, है ना। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलता है तो क्या बनता है, पानी। देखिए ये एक नया चीज है, एक नया सब्सटेंस है, ये भी एक नया सब्सटेंस। दो अलग अलग सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक नया सब्सटेंस फिर बनाता है क्या, वाटर। आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, ये तीनों के तीनों किसके एग्जांपल्स हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखिए शुरू में जो है ये मिला और ये मिला तो सिर्फ 2MgO बनाया, फिर 2H2 बना, वो 2H2 और O2 मिला तो 2H2O बनाया। लेकिन ये देखिए बीच वाला जो एग्जांपल है इसमें क्या बन रहा है, साथ में हीट भी निकल रहा है। और हीट क्या है जी, हीट एनर्जी का एक फॉर्म है। इसके जगह पर एनर्जी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एनर्जी। देखिए एनर्जी लिख देते हैं, है ना। हीट एंड लाइट आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप इस बीच वाले एग्जांपल में क्या देख रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट हो रहा है, जब ये दोनों मिल रहा है तो नया सब्सटेंस बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में एनर्जी भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एनर्जी। तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी मिले, एनर्जी भी मिले, उसे हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो चुका, अब हम लोग जरा इसी के अंदर का ये जो टर्म है एक्जोथर्मिक रिएक्शन जरा उसको समझते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, एक्जोथर्मिक प्रोसेस, इसी को एक्जोथर्मिक प्रोसेस को ही एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या है जी, है ना, ध्यान से सुनिए, है ना। तो इसका डेफिनेशन होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छा आ रिएक्शन, a chemical reaction in which energy is released। क्या निकलता है, एनर्जी इज रिलीज्ड along with product is called एक्जोथर्मिक
थर्मिक रिएक्शन। ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, अ केमिकल रिएक्शन, सॉरी यहाँ रिएक्शन होगा, आप लोग लिख लेंगे। A chemical reaction, a chemical reaction in which energy is released, a chemical reaction in which energy is released, एक ऐसा chemical reaction जिसमें एनर्जी निकलता है, रिलीज मतलब निकलना। a chemical reaction in which energy released, एक ऐसा chemical reaction जिसमें एनर्जी निकलता है ना, रिलीज along with प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ साथ, किसके साथ साथ, प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी निकलता है, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। आप लोग एक बार डेफिनेशन को मेरे साथ और पढ़ें, है ना। अ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड अलोंग विथ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। पहला एग्जांपल कार्बन सी प्लस O2 gives CO2 प्लस एनर्जी। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, है ना, ये सी मतलब कार्बन, सी मतलब कार्बन, और ये एस क्या है जी, ये एस डिनोट कर रहा है कार्बन सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है गैस है, इस जी से पता चलता है। और CO2 ये दोनों जब मिला तो जो बनाया CO2 वो एक गैस बनता है। क्या बनता है, गैस, वही यहाँ जी लिखे हैं। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, रेस्पिरेशन। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन। इसीलिए सुनिए, रेस्पिरेशन बोला जाता है कि रेस्पिरेशन एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज अ एक्जोथर्मिक प्रोसेस। फिर से सुनिए, रेस्पिरेशन इज अ एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक प्रोसेस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी मिलता है। और स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं रेस्पिरेशन में क्या होता है ना। रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, वो ऑक्सीजन जाता है ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ मिलता है, ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज के साथ कौन मिलता है, ऑक्सीजन। ये दोनों जब मिलता है तो हम लोगों को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस मिलता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है ना। और इस गैस के साथ साथ हम लोग को एनर्जी भी मिलता है। आप लोग जानते हैं ग्लूकोज जब टूटता है ना, तब हम लोगों को एनर्जी मिलता है। और ग्लूकोज के टूटने के क्रम में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्जोथर्मिक प्रोसेस बोला गया है। एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन में क्या है कि हम लोग श्वास लेते हैं, और श्वास में हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और ये ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज के टूटने के लिए बहुत जरूरी है। तो ग्लूकोज फिर टूटता है, ऑक्सीजन गैस के साथ मिलने के बाद ग्लूकोज टूटता है। और जब ग्लूकोज टूटता है तो स्टूडेंट्स हम लोगों को एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, एनर्जी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका प्रोडक्ट है, और एनर्जी हम लोगों को मिल रहा है ना। तो ये जो रेस्पिरेशन है, इसमें देखिए प्रोडक्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एनर्जी भी मिल रहा है। इसीलिए ये बोला गया है कि रेस्पिरेशन इज अ एक्जोथर्मिक प्रोसेस। बढ़िया समझ चुके हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, है ना। तो इसका दूसरा एग्जांपल कौन हो गया, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जब हम लोग करते हैं उस समय एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसका रिएक्शन लिख रहे हैं, जरा देखिएगा। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O gives 6CO2 प्लस 12H2O प्लस एनर्जी। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, है ना। C6H12O6 ये है ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज, प्लस 6O2 मतलब ये ऑक्सीजन गैस जो हम लोग लेते हैं,
एंड वाटर, है ना। ये जब तीनों मिलता है तब हमारा खाना टूटता है। ये तीनों मिलता है, इसी ये एक तरह का रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ एनर्जी निकलता है। इसीलिए रेस्पिरेशन को एक्जोथर्मिक प्रोसेस बोला गया है स्टूडेंट्स। इसीलिए रेस्पिरेशन को क्या बोला गया है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस। हाँ तो स्टूडेंट्स एक और इसका एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? ब्रेकिंग ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं हमारा जो खाना होता है, हमारा जो हमारे घरों में, जो हमारे किचन में है ना, हमारे किचन में क्या होता है, जो सब्जी होता है जो खराब होता है उसको हम लोग फेंक दिया करते हैं, और क्या होता है, फेंक देते हैं, वो सड़ता है, गलता है, वो डिकम्पोज होता है, वो टूट जाता है, और वो जो टूटता है वो भी एक तरह का रिएक्शन है, और जब वो टूटता है तो वो भी एक तरह का रिएक्शन है, और उसके टूटने के बाद क्या निकलता है, क्या निकलता है जी? तो उसमें क्या निकलता है? आपका एनर्जी। इसीलिए ब्रेकिंग ऑफ या तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट। देखिए आपका वेजिटेबल जो सब्जी वगैरह है ये डिकम्पोज होता है, टूटता है और कंपोस्ट बन जाता है, मतलब खाद बन जाता है। आप लोग तो जानते होंगे इस चीज़ को। तो ये बनता है, ये रिएक्शन होता है, तो इसके साथ साथ हम लोगों को एनर्जी भी मिलता है। इसलिए डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस, इज आल्सो एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ध्यान से एक बार फिर से इसको देख लीजिए, वीडियो को पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नो डाउट रहेगा, और अगर हो सके आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, है ना, तो एक बार आप अपना बुक भी पढ़िए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आज इसी वीडियो के साथ, इसी टॉपिक के साथ हम विदा लेते हैं, है ना। फिर हम आपसे कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, है ना। और आज के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।